नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी रिट महाकुंभ 2025 का आयोजन हो रहा है। आप सभी फाइनल तैयारी करके एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं, लेकिन पेपर सोल्व करना एक सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू है। यहाँ पे अगर आपकी अच्छी खासी तैयारी है और अगर आपने पेपर सोल्व करने में थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी, थोड़ा सा भी कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। लैंग्वेज को लेकर काफी बच्चों को काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो यहाँ पे 5 मिनट तक आप वीडियो को ध्यान से सुनिए। आपकी अच्छी तैयारी है तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा पेपर सोल्व करेंगे और आप पहली बार रीट परीक्षा दे रहे हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो सबसे पहली बात हम ये करें कि जो पेपर आएगा उसमें चाहे वो लेवल फर्स्ट का हो चाहे सेकंड का हो, 150 क्वेश्चन आएंगे। बीएससी वालों के साइंस मैथ आ जाएगा 60 का और आर्ट वालों के 60 का एसएस आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का जो पार्ट है वो पहला पार्ट है, सभी को है। इसकी सीरीज चलेगी 1 नंबर से 30 नंबर तक। अब जिस बच्चे ने भाषा प्रथम हिंदी लिया है, अगर भाषा प्रथम हिंदी लिया है तो वो पेपर, उसमें जो पेपर आपको मिलेगा, बुकलेट आपको मिलेगी, उसमें हिंदी के 2 पेपर मिलेंगे, उसमें इंग्लिश के भी 2 पेपर मिलेंगे, उसमें संस्कृत के भी 2 पेपर मिलेंगे, उसमें उर्दू पंजाबी के भी 2-2 पेपर मिलेंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली है। जो जिन्होंने भाषा प्रथम हिंदी लिया है वो हिंदी का पेपर सोल्व करेंगे और इनकी सीरीज 31 से 60 तक रहेगी। सीरीज का यहाँ बड़ा एक मामला है। बाय चांस से जिन्होंने भाषा प्रथम हिंदी लिया और वो डायरेक्ट भाषा द्वितीय हिंदी पे पूछ गए पेपर में, तो उनको एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। या भाषा प्रथम में आपने हिंदी ले रखा है, सेकंड में संस्कृत ले रखा है और भाषा प्रथम में आप संस्कृत सोल्व करने लग गए, तो भी आपको एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, भाषा प्रथम हिंदी देखा, उसमें 31 से 60 की सीरीज चलेगी, ये पेपर सोल्व किया और 31 से 60 आपने OMR सीट में पेपर को भरा। अब दूसरी बात, भाषा द्वितीय, भाषा सेकंड, अगर आपने लिया है इंग्लिश तो इंग्लिश की आपकी सीरीज रहेगी 60 से 90। ये जब रहेगा जब आपने भाषा सेकंड लिया है इंग्लिश में, भाषा सेकंड आपने इंग्लिश संस्कृत लिया है तो आपका सीरीज रहेगा 61 से 90। और अगर आपने उर्दू पंजाबी लिया है तो इनका सीरीज भी 61 से 90 रहेगा, 61 से 90। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड जो भी लिया है वो आपके एडमिट कार्ड में भी उल्लेखित है। एडमिट कार्ड में आपने देखा कि भाषा प्रथम ले रखा हिंदी, आप हिंदी सिलेबस की तैयारी करके गए हैं, भाषा सेकंड संस्कृत या इंग्लिश या उर्दू जो भी आपने लिया है, तो पेपर सोल्व करते समय आपके पेपर में 2-2 भाषा के पेपर होंगे, क्योंकि हिंदी के भी 2 पेपर हैं, भाषा द्वितीय भी हिंदी कुछ बच्चों ने ले रखी है, भाषा प्रथम किसी ने संस्कृत ले रखी है, भाषा द्वितीय हिंदी ले रखी है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, आपने जो भाषा सेलेक्ट की है आप उसी भाषा के पेपर के ऊपर सोल्व करोगे, ऊपर लिखा हुआ मिलेगा लैंग्वेज फर्स्ट या भाषा प्रथम हिंदी, भाषा द्वितीय संस्कृत या लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश। ये विशेष तौर से आपको देख के भरना है। लैंग्वेज वाले पार्ट में आप पहले से कंफर्म करके चले जाएं कि भाषा प्रथम जो आपने ली है वो भाषा प्रथम करनी है, भाषा द्वितीय लिया है वो भाषा द्वितीय, लैंग्वेज सेकंड जो आपने लिया है वो लैंग्वेज सेकंड मतलब इंग्लिश या जो भी आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना है। उसके बाद के जो पार्ट है 91 से 150 के पार्ट, ये सभी के कॉमन है। कॉमन का मतलब एसएस वालों के एसएसटी है, साइंस मैथ वालों के साइंस मैथ है और बीएसटीसी वालों के इसमें एनवायरमेंट का 30 क्वेश्चन और 30 मैथ के हैं। ये आप ऑलरेडी पढ़ के जा चुके हैं। सेंटर में आप जो टाइम दे रखा एंट्री गेट बंद होने का, उसे 1 घंटे पहले पहुंचने का प्रयास करें। अगर आप पॉइंट टू पॉइंट मिला के चले कि ये ट्रेन इतने बजे पहुंचेगी, 15 मिनट पहले मैं मेन गेट के पास पहुंच जाऊंगा, तो आपको एक बड़ी दिक्कत हो सकती है। दूसरा, जिन्हें लड़कियों ने बहुत ज्यादा मेहंदी लगा रखा है
और क्योंकि वहां आपके फिंगरप्रिंट ले जाएंगे, तो मेहंदी को आप रबिंग कर लें पहले। आज और कल 2 दिन पड़े हैं आपके पेपर में अभी, और 28 वालों के 3 दिन पड़े हैं, तो फिंगर में आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और नियम आपने देख लिया। ओएमआर सीट जो भी आप भरोगे तो सीरीज क्वेश्चन की सीरीज के साथ ओएमआर सीट की सीरीज जरूर साथ साथ देखते जाएं। इसका मतलब हुआ कि 41 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं तो उधर 41 देख के करें, 42 भर रहे हैं तो 42। ये नहीं कि आप सीधे एबीसीडी भर रहे हैं, सीरीज देख नहीं रहे हैं। इसमें भी एक बड़ी प्रॉब्लम कई बार क्रिएट होती है। और दूसरी बात है ये ध्यान देने वाली है कि माइनस मार्किंग नहीं है, पूरा पेपर आपको अच्छे से सोल्व करना है, इसमें किसी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो पूरा पेपर आप अच्छे से सोल्व करें। सभी को बेस्ट ऑफ लक, सभी अच्छे से पेपर दें और आगे मेन के लिए आप तैयारी में जुटे। ऐसा काम करें कि आपका जो रीट पात्रता है उसमें अच्छे मार्क्स आए। धन्यवाद।